हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, साथ ही साथ धुआंधार पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो ठीक है, मैं फिर से आ गया हूं आपकी औसत की अगली क्लास लेकर आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर। तो ठीक है भाई, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चलिए, आपको याद होगा पीछे आपने 10 क्लासेस पढ़ लिया है, आज मैं आपको एवरेज पर 11वीं क्लास लेकर के आया हूं। बाकी आप तो जानते ही हो कि गणित में सीक्वेंस होना चाहिए, तो पार्ट 1 से लेके यहाँ तक वीडियो को देखते रहना। और चलिए, देर किस बात, फटाफट कॉपी और पेन निकालिए और आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी एनर्जी ज्यादा मेरे अंदर भी, आपके अंदर तो फौलाद है फौलाद। तो इसी बात पर आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और हेडिंग फिर से लगा लो भाई जरा, एवरेज। यानी जो हमारा ये एवरेज है, अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हम आपको देने जा रहे हैं क्लास नंबर 11। 11वीं क्लास आपकी एवरेज पर आ गई और उस 11वीं क्लास के अंतर्गत हमारा जो टाइप चलेगा, 26 तक हमने पूरा किया। आज टाइप नंबर 27 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 तक हम लोगों ने अपनी क्लास में पूरा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 पे 2 सवाल थे आपके, 68 69वें, और साथ ही साथ हमने 26 पर आपको कराए थे। तो आज 26 से जस्ट आगे बढ़ो और चलो टाइप 27 डाल दो भाई सब लोग फटाफट। टाइप 27, जो टाइप आपका 27 होगा, इसमें आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो 73 से 75 तक होंगे। अब आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत मजेदार, यानी व्यक्तियों की उम्र का जो एवरेज घटना बढ़ना, आया राम गया राम, ये वाले सवाल हो जाएंगे। साथ ही साथ आप जो संख्याओं के एवरेज में जब अंक हम जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, गुणा कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो ये बड़े अजीब से सवाल होते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए बस सेकंड भर भी नहीं लगेगा, 2 से 3 सेकंड, यकीन मानो फटाफट आंसर आएगा। इसके बाद कई बार आप सबकी कंप्लेन होती है कि नहीं सर हमने तो टेस्ट दिया, तो कोई कहता है कि हमें तो 70 की जगह पर भाई 30 नंबर दे दिया गया, नाइंसाफी हो गई। तो कोई ये कहता है कि अरे सर हमारी तो किस्मत ही चमक गई, 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमको तो गलती से एग्जामिनर ने 50 दे दिया। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो हम सवाल कराएंगे, उम्र घटने बढ़ने से तो कराएंगे कराएंगे, संख्याओं की संख्या में जोड़ घटाना गुणा भाग से रिलेटेड सवाल तो कराएंगे, और साथ ही साथ परीक्षाओं में जब किसी विद्यार्थी को कम या ज्यादा नंबर मिल जाता है, एक औसत दिया होता है, नए औसत में जो परिवर्तन हो जाते हैं उस पर आधारित सवाल भी किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी पीडीएफ नहीं पाया है एवरेज का, तो आपको मैं बता चुका हूं कि आपका ये पीडीएफ अवेलेबल है आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर, दोनों जगहों पर। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आप जुड़े हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक सारी हमने दे रखी है, फेसबुक पेज पर आप हमारे आ जाइए, कहीं पर आ जाइए, बस पढ़ते रहिए। चलिए भाई, तो हम देर नहीं करते, तुरंत आपका सवाल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। समय पैसा है, समय ही शक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, ये तो देखो। तैयार है ना सब लोग, ठीक है। लिखा है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है। मैं पहले एक सवाल कोई समरी लिख देता हूं। इनका कहना है कि 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, और इन 10 व्यक्तियों की जो एवरेज एज है वो 21 ईयर है, 21 वर्ष है। यहां तक तो कुशल मंगल। यदि एक व्यक्ति और आ जाता है, तो यानी इस 10 में एक व्यक्ति और है जिसकी एंट्री हो गई, तो एक व्यक्ति और आ गई भाई साहब ये। लेकिन जब ये आए तो तूफान मचा दिया इन्होंने। इनके आने से जो पिछला एवरेज था उसमें 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। प्रश्न ये कर दिया गया कि ये जो आने वाले काका जी हैं, इनकी उम्र कितनी होगी। अब आप देखो कि ऐसा सवाल मिले तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सीधे सीधे ऐसे सवालों को सॉल्व कर दिया जाता है। कैसे? ऐसे मेरे भाई, डायरेक्ट लिखिएगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू पिछला एवरेज जितना देगा उतना लिख दो, प्लस ये बता दो कि आप कहते हैं ना आने से उसके आए बाहर, ये भाई साहब के आने से आ तो गई बाहर, सभी की उम्र ही बढ़ गई। आप ही बता दें कि पहले सब कुछ सही था, 21 साल हमने लिख लिया। इसके बाद में जब ये सज्जन आया तो व्यक्ति 10 और 1 कितने हो गए, 11 हो गए, और इनके आने से जो बाहर आई है वो कितनी की, 2 साल बढ़ गई है। ठीक है, और आराम से ये देखो आपका आंसर आ गया भाई 21, और प्लस 11 दूनी 22, 21 दूनी 42, 1 43, ये 43 ईयर्स का पर्सन है, और ये आपका आंसर है। बोलो मजा लगा आया है।
ये कैसा लगा आपको मेथड? अच्छा है ना? फटाफट सॉल्व करिए, मैं आपके अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को डिस्कस किया जाए। 74, 74वां सवाल। 74 जरा पढ़ लो सब लोग मेरे साथ साथ। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, फिर 60 में सॉल्व कर लिया जाएगा। इस बार कहा गया 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष। वाह क्या बात है। एक व्यक्ति के और आ जाने से, और आ जाने नीचे अंडरलाइन करो, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? उम्र की ना कोई सीमा हो, आगे डैश डैश सीधे लिखो सवाल को। हमने आपको क्या सिखाया कि पिछला जो भी एवरेज देगा, पिछला एवरेज दिया 25 साल, या सीधे प्लस कर देना। अब आप बताओ 10 व्यक्ति पहले से एक व्यक्ति और आया, तो बोलो 10 एक 11 हो गए, और इसके नाते औसत 2 साल बढ़ गया तो आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी? 11 दूनी 22 हो जाएगा, 5 2 7, यानी आने वाला व्यक्ति 47 साल का है। ये आपका आंसर है। एक सेकेंड में बोलो, चलेगा? ठीक है, तो अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 75 देखो। 75वां सवाल है मजेदार। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष, एक व्यक्ति के आने से औसत आयु 2 वर्ष घट गई। तो 2 वर्ष घट गई के नीचे आप अंडरलाइन करें, अब तक सबकी बढ़ रही थी, तो आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है? चिंता नहीं है, पिछला एवरेज में बताया हूं जोड़ने घटाने को। तो यहाँ पिछला एवरेज लिख के दिया गया कितना भाई? 25 वर्ष लिख दिया मैंने। देखो जब बढ़ता था तो प्लस, और घटता है तो माइनस। 10 व्यक्ति पहले थे, एक और आया तो 11, लेकिन वो औसत घटा के चला गया, और वो है कितना? 2 साल। 25 में से 22 घटा दो, आने वाला कौन है? चुन्नू बेटा, यानी 3 साल का एक छोटा सा बच्चा था। और ये आपके प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद करता हूँ टाइप आप अच्छे से अब लगा ले जाओगे, और हम आपके लिए अगला टाइप लाते हैं। आप कंपटीशन कोई भी दे रहे होंगे, ये सारे सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो टाइप नंबर 28 डालो, एवरेज की क्लास का 28वां टाइप। ये जो 28 नंबर का टाइप है, इसमें जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, डिस्कस करने हैं, 75 तो हम लोगों ने कर लिया भाई, क्यों? यही ना। अब हम करेंगे 76 77 78 79, एक जैसे दिख रहे हैं। तो हम करेंगे 76 से लेकर के 79 तक, के सारे क्वेश्चन आपके एक पैटर्न के हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। 76 से लेके 79 तक। 76 में लिखा है, एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, आगे सिखा दूंगा। तो 76 आगे तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे तब भी आ जाएगा। लिखा 20, यानी ये लिखा है 20 संख्याओं का एवरेज। तो 20 संख्याओं का जो एवरेज है वह 83 है, 83 है। आगे है यदि प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ें तो नया औसत क्या होगा? देखो अगर इस प्रश्न के बारे में आप बात करोगे तो ऐसे किसी भी प्रश्न में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मैं बताऊं कि ऐसा सवाल मिलेगा तो एक बच्चा क्या होगा, बहुत परेशान होगा कि यार इस नंबर को कैसे करना। अब मैं दिखाता हूं इसका जनरल मेथड। देखो फालतू का काम है बेटा, वो करना नहीं है, बस एक सवाल में मैं समझा दूं, बाकी मैं तो सिखाऊंगा आपको वह रास्ता जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। दुनिया की चकाचौंध से दूर आपकी मंजिल होगी। आप यहां ध्यान दें, तो अगर हम इसको जनरल मेथड लगाते, सिर्फ सीख लो, इस मेथड को कभी ना लगाना, केवल लगाना इसको है, बट कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट कैसे करोगे? देखो ये क्या कह रहा है, 20 संख्याओं का एवरेज 83 है, तो पहले आप निकालो टोटल। तो कह देना चूंकि 20 संख्याओं का टोटल यानी कुल योग, करें योग रहे निरोग, तो यहां लिखो 20 × 83। तो 0 2 3 6, 2 8 16, 1660 है। कहते हो अगर ईच नंबर प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दें
तो यार एक बात बताओ कि 18 जोड़ दोगे तो संख्याएं कितनी है भाई? 20। तो 20 में 18 जोड़ें तो योग क्या हो जाएगा? तो 20 होगा और गुणे 18, 18 दूनी 36 यानी 360 हो जाएगा। तो जो नंबर्स पहले 1660 हुआ करता था, अब वो 360 और इंक्रीज हो गया। अगर ये और इंक्रीज हो गया तो यहाँ से जीरो ले लो, और 6 6 12 का 2 कैरी 1, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 आपके पास ये है ना, जीरो हो गया, 6 6 12 के 2 हो गया, और 6 3 9 1 10 हो गया, 1 1 2 हो गया, इतना आ गया। इसलिए न्यू एवरेज, नया औसत, क्या पढ़े हो? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 2020 और राशियां कितनी है? 20। भाई नंबर्स तो घटाए बढ़ाए नहीं गए, नंबर्स की वैल्यू को इंक्रीज किया गया था। जीरो से जीरो को कैंसिल कर दो, काटोगे तो आपके पास आएगा 2 दहा में 20, यानी करेक्ट आंसर 101। ये आपका जनरल मेथड है। समझ पाए सब लोग? बोलो भाई यस आर नो। ठीक है, तो कमेंट करके हमें बताओ ना कि सवाल कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाई। तो अब जरा देखो कि इसका एग्जामिनेशन मेथड बहुत खूबसूरत सा तरीका सिखा रहा हूं, 2 सेकंड से ज्यादा लग जाए तो कहना। बस ऐसे सवाल जब मिले तो न्यू एवरेज ओल्ड एवरेज कुछ नहीं, डियर स्टूडेंट्स हमेशा लिखा करो क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब जो हमसे पूछा गया मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। पिछला एवरेज कितना दिया है? मस्त रहो, 83। और अगर ऐश की जिंदगी जीना है, प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ रहा है ना, तो आपको कोई भी काम नहीं करना है, सीधे दिए गए एवरेज में वही नंबर जोड़ दो, कभी गलत हो ही नहीं सकता। देखो 8 3 11 होगा, 9 1 10, ये देखो 101 आंसर आ गया। यानी अब इस पॉइंट को चाहे तो लिख लो, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, बोल भी देता हूँ कि जो भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी, तो ऐसे प्रश्न, तो ऐसे प्रश्नों में दिए गए औसत में जितना बढ़े, घटे या गुणा या भाग कहे, उतना ही पिछले औसत में करें। मतलब समझे हो? मतलब मैं 60 में कह रहा हूं, अब लंबी लाइन है कि जो भी पिछला औसत दे, अगर वो कहे कि प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ देता हूं आंसर क्या आएगा, तो बेटा सीधे जोड़ देना, उत्तर आ जाएगा। अगर घटाने का कहे तो इस औसत में से नंबर घटा देना, उत्तर। अगर गुणा करने का कहे इस नंबर में गुणा कर देना, उत्तर। भाग देने का इसी नंबर में इसकी भाग दे देना, बराबर उत्तर। है ना प्यारा सा तरीका? फिर इतना करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसके जो बाकी क्वेश्चन बचे फटाफट चलो इस मेथड से सॉल्व कर लिया जाए, क्या ख्याल है? अच्छा है ना? चलो तो जल्दी से आप लोग सवाल को पढ़िए अपने पीडीएफ से, फटाफट फटाफट, देरी मत करिए भाई, आलस्य बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इस नाते ध्यान रखिए, काम करते रहिए। और हाँ, आपको बताया कि किसी बच्चे को मेंस लेवल पे भी पढ़ना है, ब्रॉड लेवल पे, तो हमारी ऑफलाइन बैच, आपको याद है कीर्तिमान अकेडमी तेलियरगंज प्रयागराज में स्थित है। तो जो भी बच्चा चाहे, एक ही फिक्स टाइम है, मॉर्निंग का 8 बजे, शाम का 4 बजे, दोनों फाउंडेशन बैचेज हैं। आप कांटेक्ट नंबर दिया है, उससे करके बातें कर सकते हो। अगर पढ़ने आना चाहते हो, आपका दोस्त कोई आना चाहता है तो ठीक है, अन्यथा मैं ऑनलाइन तो हूँ ही, कोई चिंता की बात नहीं है। अब मैं आपकी क्लास का 77वां सवाल, 77 में करना क्या है, मुझको कुछ नहीं करना है। सवाल सुनो ना, 15 संख्याओं का औसत क्या है? 42 है। तो 15 संख्याओं का औसत 42 है। अगर प्रत्येक संख्या में 17 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अभी क्या सिखाया हूं कि जो भी पिछला औसत दिया हो, जितना घटाने कहे घटा दो, जोड़ने कहे जोड़ दो, गुणा कहे गुणा करो, भाग कहे भाग करो, जो कहे वो करो। तो कर दो ना। 12 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 5। 3 में से 1 दो 25, ये लो आंसर हो गया। क्या सोच रहे हो? 78वां सवाल लगाओ। 78 नंबर ये कहता है कि 30 संख्याओं का औसत 38 है। अच्छा लगा, औसत 38 मैंने लिख लिया। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, 12 से गुणा नीचे अंडरलाइन, तो नया औसत गुणे 12 कर दो। तो बोलो 12 अट्ठे क्या होगा? 96 का 6 कैरी 9, 12 3 36 हो जाएगा भाई।
अगर 12 3 36, 36 में जोड़ दो 9 तो 36 4 40 5 45, यानी ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत? चलो अब हम अगर बात करते हैं 79 नंबर की, 79 नंबर का सवाल देखो, एक एक सेकंड में लगता जा रहा है। 25 संख्याओं का औसत 132 है, ठीक है। कहते हो अगर प्रत्येक संख्या को 11 से भाग दे दें, तो 11 से भाग के नीचे आप अंडरलाइन करिए। जब 11 से भाग दे देंगे तो आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 11 कर दो, और ये देखो 12 बार जाके कट जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा लगा ये टाइप, समझ में आ गया? चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं। हम अब टाइप क्वेश्चन दोनों बदलेंगे, तो यानी टाइप नंबर अब हमारा चलेगा 29। देखो लगभग हमने सारी परीक्षाओं को आपके कवर कर लिया है। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इन चीजों को अच्छे से पढ़ें और साथ ही साथ आगे बढ़ें। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट देखता हूँ अब, तो 79, 80, 81, 82, 83, 84, अप्रोक्सीमेट 84 नंबर तक आपके पास 80 से लेके 84 तक के क्वेश्चन एक टाइप के हैं, और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो, एक क्वेश्चन इससे तो आता ही आता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अगर इसको ले लें और सबसे पहले क्वेश्चन इसमें लिखें 80 नंबर का, तो 80 में मैं देखता हूं कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 80 में। पहले एक बार सुन लो, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 58 है, एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त हुआ है, तो औसत अंक बताइए। आप समझते हो, यानी यहाँ पे 10 स्टूडेंट है, उनकी कॉपी को जांचा गया, उनका एवरेज फाइंड किया गया, तो 58 नंबर है, सब कुछ अच्छा हुआ। बाद में एक बच्चे ने अपनी कॉपी को दोबारा चेक करवा दिया, तो पता चला उस बेचारे के साथ नाइंसाफी हो गई, 70 की जगह पर एग्जामिनर महोदय ने 30 नंबर दे दिया। तो भाई ठीक है, अब 30 दे दिया तो जाहिर तौर पर जितना मिलना चाहिए था, जो एवरेज सच में आना चाहिए, उससे कम आया है। क्यों? क्योंकि 70 की जगह 30 नंबर मिला है। तो सवाल यही है बाबू कि वास्तव में न्यू एवरेज क्या होगा, नया औसत क्या हो जाएगा। देखो कैसे लगाओगे ऐसे सवालों को, तो मैं एक बार थोड़ा सा इसे लिख देता हूँ। लिखा है 10 विद्यार्थी फिलहाल, तो जो 10 विद्यार्थियों का औसत है, तो 10 विद्यार्थियों का एवरेज अभी के हिसाब से 58 है। इन्हीं 10 विद्यार्थियों में से एक ऐसा विद्यार्थी, इन्हीं 10 में से है वो बेचारा किस्मत का मारा, इसको क्या हुआ है कि 70 के स्थान पर 30 अंक मिला। तो जब इसको 30 अंक मिला है, तो इनका कहना है कि सच सच बता दो कि एवरेज क्या होना चाहिए था। ये बात समझ में आई? तो यहाँ एवरेज की अगर हम बात आपसे करेंगे, तो देखो कैसे सॉल्व होगा ये सवाल, आप जानो मेरे साथ। ऐसे सवालों में जरा सा टेंशन मत लो भाई, पहले का एवरेज 58 इसे सेफ रखना, इसी में जोड़ घटा देंगे, सीधे हमारा उत्तर आएगा। फालतू में हमें इसको 580 लिखना, इनको जोड़ना घटाना किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस फटाफट मैं आपके लिए स्मार्ट तरीके सिखा रहा हूँ, एग्जामिनेशन मेथड सीखो। आप कहते हैं तेरे लिए कुछ भी करेंगे, किसके लिए? परीक्षा के लिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही मकसद है। तो इस नाते आप ध्यान रखो, इस बच्चे को 70 की जगह 30 मिला तो कम मिला है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो हंसते हंसते, और जल्दी से बता दो दोनों का डिफरेंस क्या होगा। 70 से 30 घटा दो 40, काट के रख देंगे किससे? 10 से, तो यानी 10 चौक 40। अब सोचो एक बार कि पिछला एवरेज कितना था भाई? 58 नंबर। वास्तव में अगर उसे सही नंबर मिलता तो एवरेज पहले से 4 ज्यादा होता, तो 58 में 4 जोड़ के मजे की जिंदगी जियो, 62। ये है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? चलो अगले सवाल पर आ जाओ, इसे जल्दी से सारे लोग कॉपी कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे। मैं 81 नंबर का सवाल डिस्कस करता हूं भाई। ऐसे सारे लोग सवाल को एक बार पढ़े रहा करिए। मैं बार बार बोला हूं कि सारे लोग जब भी पढ़ाई करें तो टेबल और चेयर के साथ बैठा करिए, आराम के साथ, मोबाइल भी एक निश्चित डिस्टेंस पर हो, कान पे अपना जो भी लीड वगैरह डाल करके आराम से सुने, आप टेंशन ना लें। कॉपी पेन जरूर होनी चाहिए, वरना गणित पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ये भी ध्यान रखो सब लोग। ठीक है, अब मैं आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 81 लेता हूं, 81 नंबर। सवाल सुनो, समझ लो।
10 विद्यार्थियों का औसत अंक, तो इस बार भी विद्यार्थी कितने हैं, टोटल ये 10 हैं। तो 10 विद्यार्थी हैं, जो इनका एवरेज है वो है 68, अच्छा है। लेकिन ये जो 10 विद्यार्थी हैं उनमें से एक बेचारा ऐसा है, अच्छा, एक विद्यार्थी को 80 के बदले, अच्छा, दो लोगों के साथ नाइंसाफी हुई। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो विद्यार्थी हैं वो 10 हैं। इन 10 में से दो लोग हैं, एक चुन्नू बेटा एक मुन्नू बेटा। चुन्नू भैया का देखते हैं क्या हुआ, मुन्नू भैया थोड़ा स्टाइल में थे तो चपड़ गंजू रह गए। अब हुआ ये इनका कि देखो, जो पहले वाले भाई साहब हैं इनको मिलना चाहिए था 80, बदले में एग्जामिनर भाई साहब ने कहा कि अरे ज्यादा नंबर दे दूंगा तो पास हो जाएगा, चलो इसको 30 नंबर दे देता हूँ। जो दूसरके वाले थे मुन्नू भाई साहब, इनको मिलना चाहिए था 50। अब 50 के बदले एग्जामिनर ने पकड़ा दिया 40 नंबर का, ये ले चल। अब सवाल ये है कि ये जो बदली परिस्थितियां हैं, एक सिचुएशन तो ये थी कि 10 बच्चे थे, औसत 68 था, सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। लेकिन आपको सच का पता, चूंकि आपको अपने पे भरोसा था कि मैंने पेपर अच्छा किया, ये क्या हो रहा है, ये नंबर संबर कम दिया जा रहा है यहाँ पे। तो आपने जब चेक कराया तो पता चला 80 के बदले कितना मिला आपको, 30। इस बेचारे को 50 के बदले 40, मतलब दोनों को कम मिला है, यानी एवरेज बढ़ेगा। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए याद रखना कि यहाँ पे जो भी बढ़ करके आएगा प्लस कर दोगे, और ये प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा। यही मैंने सिखाया आपको। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले इस एवरेज को रहने दो, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल करके 10 से भाग दे देना, जितना है उसी में जोड़ दो। अब दो रास्ते आपके पास है, चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली इसका अंतर निकाल लो। तो इसका अंतर निकालोगे तो बताओ यहाँ से कितना लेके आओगे, 80 में से 30 घटा दो, 50 नंबर बेचारे को कम दिया गया। यहाँ से बता दो डिफरेंस कितना होगा, बोलो यार, आप लोग तो बोलते भी नहीं हो। 10 नंबर आएगा। तो सच में उसे टोटल कम कितना हो गया, टोटल एवरेज 50 10 60 डिवाइडेड बाई 10, तो यानी आपके पास कितना आ जाएगी, 6 आ जाएगा। अब आपका करेक्ट आंसर जो निकलेगा वो 68 पहला औसत था, इसमें 6 ऐड कर दो, 70 4 74, 74 मार्क्स। ये है आपका उत्तर। क्या समझ में आ गया सबको, फटाफट लगाओ। देखो आराम से इस आप 7-8 सेकंड में ऐसे सवालों को बना करके अपना काम भी तो बना सकते हो आप लोग। जल्दी करो, मैं क्वेश्चन नंबर 82 करने जा रहा हूँ। रेडी हो सब लोग, मिटा देता हूँ, चलो फटाफट 82 नंबर सब लोग पढ़ के तैयार रहिए जब तक मैं मिटाने वाला काम करता हूँ। पढ़ लिया, ठीक, पढ़ते जा तभी नौकरी मिलेगी, ध्यान रहे, नौकरी सैलरी बाकी सारे कार्य। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि 10 छात्रों का औसत अंक, ठीक है, 10 छात्रों का औसत अंक 63 है। एक छात्र को गलती से 70 के बदले 40 और दूसरे को 60 के बदले 50, नया औसत क्या है, ठीक है। तो अभी जो 10 छात्र हैं, इन 10 छात्रों का एवरेज, 10 छात्रों का एवरेज कितना, बोलो एक बार, 63 है। फिर से दो स्टूडेंट है, मान लो एक स्टूडेंट ए है और दूसरा वाला बी है, इसी 10 में से इनमें से इस वाले को क्या हुआ है कि इस वाले को 70 के बदले भाई ने दे दिया 40। हमारा जो दूसरा प्यारा स्टूडेंट है इस वाले को मिला 60 के बदले 50। सवाल है, अब तो तय हो गया कि एवरेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इससे कितने मार्क्स मिलेंगे। यहां से देखो दोनों का डिफरेंस झट से निकाल दो, बार बार कहता हूं, यहां से डिफरेंस निकालोगे, बोल दो जल्दी, तो 30 आ जाएगा, प्लस यहां से बोलो ना मेरे सूरवीरों, तो 10 आएगा। इसका मतलब ये 40 हुआ, डिवाइडेड बाई 10, फटाफट लूट लो, तो 40 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया कितना था, 60 था कि 63 था, 63 था बच्चों, सॉरी, ये 63 था। 63 में 4 जोड़ दोगे आपका करेक्ट आंसर 67 आ जाएगा, है ना भाई। अब हमें बताएं कि आपके पास जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया, अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया है ना, वेरी गुड। तो सारे लोग जल्दी से क्वेश्चंस को अच्छे से उतार लो ताकि मैं अगले सवाल आपको आराम से समझा पाऊं, और उम्मीद कर रहा हूं कि सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए हैं आपको, ठीक है। जल्दी कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका, समय होते ही आप उतार ले तो हमें बता दें।
चलो मैं आगे। ठीक है, बहुत अच्छे। तो मैं अब चाहता हूं कि चलिए आज की जो क्लास हम लोग स्टार्ट करें बिना किसी देरी के, माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 83। चलो 83 देखो। आराम आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं हूं ना आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 83 लिखा हुआ है, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। तो इस बार जो नंबर आप स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी, ये कितने हैं भाई? 20 हैं। और इन 20 विद्यार्थियों का जो एवरेज है वो दिया गया 60। एक विद्यार्थी को, वाह मजा आ गया, एक विद्यार्थी को गलती से, यानी यही जो 20 वाले हैं इसमें से एक था बड़ा चुपचाप बैठा, टकला बाबा। इस टकला बाबा का क्या हुआ, इनको 30 नंबर मिलना चाहिए था भाई साहब, और इन्होंने जुगाड़ लगा दी, और जुगाड़ लगा के ठोक दिया पूरे 80 नंबर। तो सवाल ये है कि इस परिस्थिति में सही एवरेज क्या था? करेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो इस बार क्या हुआ, मिलना कितना था? 30, और मिल कितना गया? 80। तो आप मुझसे कई लोग कहते हैं सर जो चाहता हूं उससे ज्यादा मिलता है, अब कैसे मिलता हो तो पता नहीं। तो ये था सही, यानी ये मिलना चाहिए था, ये वास्तविक है, बट ये आपको मिल गया गलती से। मैं फिर वही कहूंगा कि यहां दोनों का डिफरेंस निकालो, चिन्ह